जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज से के अंदर से हम कुछ क्वेश्चंस जो थे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो आज के इस लेक्चर के अंदर उनको कंप्लीट करेंगे कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स हैं, कौन से उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड रिमेनिंग उनमें से कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जी तो नंबर 1 पे सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तमाम इनके टर्म्स के ऊपर जो है हमने जस्ट क्या करना है, इनके बारे में हमें जस्ट बताना है कि इनकी डेफिनेशंस और इनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। तो इसकी यूटिलिटी का जो है वो हमने इसकी पिक्चर भी देखी थी कि कैसे हमें डिस्क को मैनेज करना होता है। तो बेसिकली जब हम प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशंस की बात करते हैं तो तब हम वो सारे काम कैसे करते हैं वो डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के जरिए से किया जाता है। ये एक ऐसी यूटिलिटी है कि जो हमारी डिस्क की पार्टीशंस करवाने में हेल्प करती है। There are two types of partition. The first one is primary partition and the second one is extended partition. In extended partition we have a further a single partition that is called as logical partition. तो हम ये बेसिकली पूरा ट्री है कि जिसको हम अपने डिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर के अंदर कवर भी कर चुके हैं। तो इस यूटिलिटी के अंदर हम अपनी डिस्क को मैनेज करते हैं, जो प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट करनी होती हैं वो, और इसके अलावा जितनी भी एक्सटेंडेड पार्टीशंस बनानी है वो इसी यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज विंडोज एक्सप्लोरर को डिफाइन करना है जी इसके साथ ही। तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? बेसिकली एक तरह का टास्क मैनेजर है और हमें क्या करवाता है, तमाम विंडोज को, फोल्डर्स को, तमाम जो फाइल्स हैं उनको नेविगेट करवाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। एक पूरा ट्री की फॉर्म में हमें ये अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि हमारे ड्राइव के अंदर किस तरह के फोल्डर, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर कौन से सब फोल्डर, सब डायरेक्टरीज, या उन डायरेक्टरीज के अंदर कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं। ये तमाम स्ट्रक्चर जो है वो हमें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर मिलता है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं दैट इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा, जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा प्रिंट क्यू है। तो प्रिंट क्यू क्या है? एक ऐसा क्यू, एक ऐसी लाइन के जिसके अंदर वो तमाम लोग खड़े हैं अपने प्रिंट लेकर, जिन्होंने अपनी जॉब्स को प्रिंट करवाना है, अपने टास्क यानी कि डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, पिक्चर्स को, अपने पेजेस को प्रिंट करवाना है। वो तमाम चीजें एक क्यू के अंदर लगी होती हैं जिसको हम प्रिंट क्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय प्लग एंड प्ले? Does Windows 2000 provide this feature? Yes, Windows 2000 provide this feature. वो इस फीचर को प्रोवाइड करती है। प्लग एंड प्ले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भी होता क्या है। तो प्लग एंड प्ले जब हम डिवाइसेस को साथ अटैच करते हैं कंप्यूटर के और उनको ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2000 वो उसको डिटेक्ट करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, कॉन्फ़िगर करने के बाद उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली और उसको यूज करने के काबिल बना देगा। जो भी फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी है, हमने कोई साथ में विंगल अटैच कर दी है, हमने कोई साथ में जो है वो आप कह सकते हैं कि वाईफाई की कोई भी डिवाइस अटैच कर दी है, तो इन तमाम चीज़ों को प्लग एंड प्ले कहते हैं, जिनको फौरन से हम अटैच करके बाद में उतार लेते हैं अपना काम करने के बाद। तो ये तमाम चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिकॉन्फ़िगर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस फीचर के मुताबिक जो विंडोज 2000 थी। ओके, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन पार्टीशनिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग। अगर तो शॉर्ट में आएगा तो थोड़ा सा इनके बारे में बताना पड़ेगा इसी क्वेश्चन के हुबहू मुताबिक, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो जाहिर सी बात है कि आप प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम पार्टीशन की बात करें तो हमारे पास दो तरह की पार्टीशन होती है। एक प्राइमरी पार्टीशन है, प्राइमरी पार्टीशन, एंड एक है एक्सटेंडेड पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन टोटल होती है 4, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं, तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। जितनी प्राइमरी पार्टीशन आप नहीं बनाएंगे, सपोज अगर आप यहाँ से एक प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं तो एक्सटेंडेड पार्टीशन कितनी बन पाएंगी? 3, क्योंकि टोटल डिस्क की पार्टीशन 4 होती है, वो प्राइमरी ही होती है। चारों प्राइमरी हो सकती हैं, 3 प्राइमरी हो सकती हैं। जितनी प्राइमरी बनाएंगे उसमें से जो कुछ बच जाएंगे 4 में से वैल्यू, उतनी एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाकर तो उसके अंदर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर फर्दर जो है वो लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट करते हो, वो बहुत सारी हो सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो इनके दरमियान में आपने फर्क करना है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। पहला डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है डिफरेंस का, उसमें हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोसेसिंग होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर से मल्टीपल प्रोसेसर्स के जरिए से काम करवाते हैं,
ये विंडोज का ही एक फीचर है, विंडोज 2000 का फीचर है कि जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने हार्डवेयर सिस्टम के अंदर यानी कि हम मल्टीपल प्रोसेसर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2 प्रोसेसर्स अटैच करके, तो उनसे डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था विंडोज का। इसके अलावा मल्टीटास्किंग की बात करें तो कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फीचर प्रोवाइड करता है अब आज के दौर में, जिसके मुताबिक ये है कि आपका कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसके ऊपर एक ही प्रोसेसर क्यों ना लगा हो। एक वक्त में आप मल्टीपल टास्क, जैसे कि आप असाइनमेंट बना रहे हैं, साथ ही आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप उसके अलावा साथ में कोई प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो, आप कोई वीडियो लेक्चर ले रहे हो, तो ये तमाम काम एक ही वक्त में किए जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। फाइल मैनेजमेंट एंड डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्क को मैनेज करते हैं, पार्टीशंस को रेडी करते हैं, पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, वो प्राइमरी पार्टीशंस हो या एक्सटेंडेड पार्टीशन हो, उसके मुताबिक लिखेंगे। और फाइल मैनेजमेंट के मुताबिक हमारा जो विंडो का एक फीचर है कि जिसके अंदर फाइल्स को मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन को नोट करते हुए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को डिटेक्ट करता है, ढूंढता है, एनालाइज करता है, और जिसके ऊपर जो भी वर्किंग इंस्ट्रक्शंस आई हो मेमोरी या सीपीयू की तरफ से, उसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है जी कमांड लाइन इंटरफेस, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल देते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जिसको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो जस्ट एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही यूजर को सपोर्ट कर सकता है। आप उसके अंदर उस कंप्यूटर के अंदर एक ही अकाउंट से प्रोसीड करोगे और एक वक्त में एक ही बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शेयर्ड कंप्यूटर होते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर को एक सीपीयू को शेयर कर लिया जाता है और मुख्तलिफ लोग जो है मल्टीपल यूजर जो है वो अपना कीबोर्ड, अपना माउस और अपने मॉनिटर्स लेकर एक ही सीपीयू को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली सिस्टम एक है बट उसके यूजर्स मल्टीपल बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था जी हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।